जी, किस विषय को लेके आज नारनौंद में आना हुआ? देखिए, हमारे गांव में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है पंचायत के मेंबरों द्वारा, और पूरा गांव आप देख भी सकते हो, अभी भी आपके सामने है। इस सरपंच ने लगातार जो गांव में विकास कार्य किए हैं उनमें बड़े स्तर पर घपले घोटाले हैं, और जब इनसे बात की जाती है कि भाई आपने ये काम नहीं करवाया, वो पैसा कहाँ गया, तो जवाब भी उल्ट पुल्ट देते हैं। इसके लिए हमने कार्रवाई के लिए डीसी से बात की है, डीसी साहब के लिखा है विभिन्न कार्यक्रमों पर, और एसडीएम साहब से मिले हैं, बीडीओ साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरटीआई लगाई गई है, उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आरटीआई का टाइम होता है 1 सवा 1.5 महीने के भीतर आरटीआई का जवाब देना होता है, परंतु हमने 3 महीने हो गए आरटीआई लगाए हुए, हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमने दबाव बनाया था। पिछले सप्ताह भी वीडियो ऑफिस आके के हमने अल्टीमेटम दिया था कि आपके पास बुधवार तक का टाइम है, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अन्यथा फिर हम आपके प्रांगण में ही धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और प्रशासन इसके लिए खुद जिम्मेवार होगा। कल बीडीओ साहब गांव में गए थे मौके की तलाश के लिए। 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर मेंबर्स को बुलाया था उनके साइन के लिए, साइन तस्दीक के लिए। उसमें वो पाए गया कि भाई वो सभी साइन झूठे हैं। एक हमारे बहू है मेंबर है, उसके साइन 5 प्रकार से किए हुए हैं। हिंदी में जैसे उसका नाम रितु है, रितु में एक साइन में तो उसके बड़ी की मात्रा है और तय का ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है। एक साइन में है उसके छोटी की मात्रा रे पे है और छोटा ऊ की ही मात्रा उस पर। दोनों हिंदी में भी डिफरेंट है, कहीं ना कहीं फर्जी साइन हो रहे हैं। बिल्कुल फर्जी है। 1-2 मेंबर ने बताया कि हमने 2023 के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद कोई साइन नहीं किया है। एक ने बताया कि 2022 के बाद मैंने साइन नहीं किए हैं, और उनके साइन अभी तक हैं। एक मेंबर है नंबर 5 वार्ड का, वो कहता है कि मैंने इसके एजेंडे साइन नहीं करके देखे हैं, और उसके साइन अभी लगातार भी आ रहे हैं। वही फर्जी है, और वो फर्जी माना बीडीओ साहब ने उन साइनों को फर्जी माना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद कहा कि मैं मौके पे जाऊंगा और मौके देखूंगा। उसने कल 4-5 साइटों पर जाकर के मौका मुआयना कराया, और वहाँ भी हमारे गांव के मेंबर्स उनके साथ थे। उनके सामने कहा कि भाई यहाँ घोटाला है, ये कोई काम नहीं बना हुआ। उसके बाद जब इंतज़ार करते हैं हम उनका कि वो बीडीओ साहब हमारे पास आए और हमें संतुष्ट करें किसी कार्रवाई से, कोई कार्रवाई का भरोसा दें, वो ये कह करके कि भाई मैं एक बार सरपंच के पास मिल के आता हूँ, उसके बाद आऊँगा आपके पास। वो सरपंच के दरवाजे से ही दूसरी गली से भाग गया बिना इतला किए। अब हम क्या समझे, क्या भरोसा करें उन पर कि वो कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज हम इस कार्यालय में जवाब मांगने के लिए आए हैं कि भाई हमें बताइए, आप कल जो मौका देखा उसके ऊपर आपने क्या लिखा। फिर क्या बातचीत हुई थी? नहीं, अभी आए नहीं है वीडियो साहब, अभी ऑफिस में नहीं है। वो आएंगे तब उनसे बात करेंगे, और उसके बाद उनके बातचीत करने के बाद भी पूरा गांव बैठ करके अपनी बातचीत करेगा और अगली रणनीति बनाएगा। प्रधान जी, आपका क्या मानना है कि काम सिर्फ कागजों में धरातल पे नहीं हो रही? बिल्कुल, ये पूरा गांव देख रहा है, आपके सामने है। किसी भी आदमी से ये पूछो कि भाई आप गांव में ट्री गार्ड वृक्षों के पौधे लगाए जाते हैं, और पौधे के साथ में वो उसको जाल लगाया जाता है, ट्री गार्ड जिसको बोलते हैं। वो पौधे ही नहीं लगे तो गार्ड की क्या जरूरत थी? 3.25 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। गांव में लाइटें, स्ट्रीट लाइट है जो है वो लगवाई गई है, जबकि कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो गांव में प्रवेश द्वार बोलते हैं, स्वागत द्वार है, वो पिछले टाइम में कैप्टन अभिमन्यु के टाइम में बनवाया गया था, और उसके ऊपर इसने अपना फोटो चिपकाया और नाम लिखा है, और उसकी पेमेंट 1,85,000 रुपये रखी है। पुराने काम आप करने लगे हैं। गलियाँ जो है गांव में छोटा मोटा टुकड़ा बनाया और पूरी की पूरी गली बनाई दिखाएगी। यानी कि गांव के अंदर विकास कार्य के नाम पर कोई भी ईंट नहीं लगी हुई है, जबकि गांव के अंदर लगभग 3 करोड़ रुपया आ चुका है। जो पोर्टल बताता है उसके ऊपर 3 करोड़ के लगभग की राशि है। गांव में कुछ भी वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर जो नलके हैं, हैंडपंप,
उनकी मरम्मत के 1.5 लाख रुपए दिखाए गए, जबकि एक भी नलका गांव में नहीं है। गांव में नलका ही नहीं है। और शौचालय, गांव में जो सार्वजनिक शौचालय है उसके रखरखाव के लिए, मेंटेन के लिए, उसकी मरम्मत के लिए पैसा लगाया गया, जबकि सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं। इस प्रकार के घोटाले सामने हैं। और जब हम पूछ रहे हैं, अधिकारियों से पूछते हैं, डीसी साहब के भी हम गए हैं, डीसी साहब के गए, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, ठीक है कार्रवाई हो जाएगी। हम लिखित में दे रहे हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज फिर जवाब मांगने के लिए आए हैं। और अभी सुना है कि बीडीओ साहब आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर अगली बात होगी। कितने मेंबर है प्रधान जी गांव में, और गांव कितने में सरपंच 14 खिलाफ? मेंबर हैं, 15वां सरपंच है और 11 मेंबर इनके खिलाफ हैं। उन्होंने सभी ने अपने अपने एफिडेविट तैयार कर रखे हैं, आज एफिडेविट भी देंगे। और गांव के कितने लोग सहमत है इस चीज से? ये सिर्फ 1-2 परिवार छोड़ के, जैसे सरपंच के घर का परिवार तो कौन ही होगा भाई। बाकी आज इस टाइम में 85% गांव सरपंच के पूर्ण रूप से खिलाफ है। और खिलाफ कोई व्यक्तिगत उस पर नहीं है, सिर्फ गांव के सार्वजनिक कामों के लिए, उसकी नीतियों पे वो है कि भाई ये गलत हो रहा है। दूसरी बात है, गांव के अंदर एक स्कीम और चलाई जा रही है, जो इंदिरा आवास योजना के तहत जो प्लाट थे उनके अलावा भी एक स्कीम लाई जा रही है, जिसके अंदर प्लाटों का आवंटन किया जा रहा है 100 गज का। उसके अंदर बड़ी धांधलीबाजी है। उसके अंदर तो एक तो ऑडियो हमारे पास है कि आपने 50-60 हज़ार में 5 लाख का प्लाट दिला दूंगा। ऑडियो हमारे पास रिकॉर्ड है। किसकी ऑडियो है प्रधान जी? देने कुकर है, देने बताओ तो देने पड़ेगा पहला। अच्छा 10 दे दी तरह ऐसे तरह हमारा देश भी ठीक है। हाँ कह के 100 गज के निकले, 100 गज का मिलेगा, ठीक है। 5 लाख का तो ना प्लाट देगा। ऐसी ये तो एक ऑडियो है। करता हूँ कि शहर है। हाँ और जिक्र ना करिए, मैंने सवेरे कंफर्म बताई दी है। ठीक है क्यों तक हम लिस्ट बना के भेजे। ठीक है हाँ एक मिनट, एक और है। ठीक क्या है पंडित बढ़िया ओ ने खुदा। हाँ सरपंच के लगे किसी के पास देते हो भी फिर रे कहने कर लियो। सरपंच ने भी कह दिया माते कल कर लिया उसने भी। अरे कि मैं उनका करना पड़ेगा थोड़ा बहुत पहला हम जीते कितना है। हाँ कहने नहीं तो वादे कर देता हूँ पहला मैं पूछूंगा भी हैं आता है क्या मैं देने पड़ेगा सभी ना दे फिर मैं वो नहीं करूँगी। ठीक है प्रधान जी, किसकी रिकॉर्डिंग है ये? हमने कोई दिक्कत को नहीं सर पूछे मन में से हमने कह दिया के बाद। हाँ ठीक है भाई ठीक से। हाँ ठीक आता है क्या मैं बताऊँ। ठीक है तो किसी का जुगाड़ कर दे। ठीक है बाकी का तो इसमें सरपंच ने अपने ठेकेदार बना के छोड़ रखे हैं और वो आदमी ये बात कर रहा है। ये ऐसी एक की बात नहीं है, कुछ लोगों को अंदर खाते बैठ के समझा बुझा रखा है और परिवारों में से 1-1, 2-2 ले रखा है ताकि कुछ लोग एतराज करने लगे तो वो आपस में भिड़ जाएं। अब आपने ये ऑडियो अच्छी तरह से आपके फ़ोन में चेक कर लियो, उससे बात समझ में आ जाएगी भाई हो क्या रहा है। और अब आपके माध्यम से मैं पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को ये सीधी सीधी बातें कह रहा हूँ कि यदि इसके ऊपर किसी प्रकार का संज्ञान ना लेकर के इसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फिर इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। ये गांव वाले लोग अपना सब्र तोड़ चुके हैं। क्या कार्रवाई चाहो प्रधान जी? हम तुरंत प्रभाव से तो सरपंच को बर्खास्त, सबसे पहली बात। अब उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई, जितने विकास कार्य हुए हैं उनके ऊपर पूरे की पूरी कार्रवाई करके इसके खिलाफ रिकवरी का केस डाला जाए। 100 गज प्लाट उनके है जो पत्थर नहीं है। वो तो इसमें अपने आप समझ में आ गई ये बात है कि मैंने पहले ही बताई है कि भाई जो पात्र लोग हैं उनको तो इसे वंचित किया जा रहा है और जो पात्र हैं उनको वंचित किया जा रहा है। और जो इलीगल तरीके से, जैसे आपने बताया कि पैसे वैसे का सौदा करके वो प्लाट देना चाहता है तो वो तो इलीगल ही होंगे। दूसरी बात रही कि पूरे का पूरा गांव
सिर्फ और सिर्फ इसके जितने विकास कार्य किए गए हैं उनकी जांच चाहता है, और जो भी विकास कार्य नहीं हुआ है जिसमें अंदर पाले घटलेबाजी हुई है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और रिकवरी की जाए। कितने लोग सहमत है जी यहाँ पर खड़े हैं इतने? बताओ भाई। अरे ये तो एक चेतावनी भर के लिए आए हैं लोग, वो तो पूरा गांव, या आप जब गांव में पढ़ोगे नहीं उस टाइम देखो। और कितनी टाइम है सरसम कटा जी, ये तो काम छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं परेशान, इसीलिए काम छोड़ के आए, मैं मेरे परिवार में बिहार में सीधा लेने जाना था, ये काम के मजबूरी के होते हुए मनाना पड़ा। पिछले उसमें आए जब भी हमारे घर में शादी थी, बारात में जाना था, गाड़ी उड़े लेके आ रहे थे, नहीं जान पाए। प्रधान जी, अब कुछ दिन पहले भी आपके गांव का मामला चल रहा था प्लाटों को लेकर ना, वो क्या मामला था? वो यूं मामला है भाई, जो चल रहा जो आपको वीडियो सुनाई हो अभी बताया नहीं आपने। वो जो पुराना मामला था वो भी हमने कोई एतराज नहीं किसी से, बस सिर्फ और सिर्फ मामला ये है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर है भाई सारा फोकस। हमने प्लाटा से कोई दिक्कत नहीं, प्लाट जिन भैया के वो चुनो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रधान। ठीक है जी प्रधान।